सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान। एक तरफ हम देख रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन का जो बड़ा फैसला आ गया है, जो 25 जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं उनको बाकायदा नाअहल करार दे दिया गया है। और इस बारे में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, अपनी अपनी जो राय है उसका इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग मीम्स भी बना रहे हैं, बहुत इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे लोटे का जो लफ्ज़ है, अब मेरे ख्याल से अब ये तो टीवी पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तमाम लोग लोटों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और खान साहब ने भी तकारीर में बार बार इन तमाम मुनहरिफ अरकान को लोटा कह के पुकारा। तो तमाम लोग कह रहे हैं जी जो लोटे हैं, जिनका ज़मीर अचानक जागा था, उनके साथ बड़ा अच्छा हो गया, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े जलसे किए और आज आपको पता है मुल्तान में उन्होंने आखिरी जलसा करना था, जो कि अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल उनका जो जलसा था मुल्तान का आखिरी जलसा था, जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए बाकायदा ऐलान करना था कि लॉन्ग मार्च किस तारीख को किया जाए। और इमरान खान साहब का बड़ा दावा है, उन्होंने तमाम जो जलसे किए, जिस शहर में उन्होंने जलसे किए, पेशावर के जलसे को देख लें, कराची के जलसे को देख लें, लाहौर के जलसे को देख लें, सवाबी के जलसे को देख लें, फैसलाबाद, जहां जहां मुल्तान, जहां जहां उन्होंने जलसा किया, उन्होंने प्रैक्टिकली, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया कि हाँ ये बहुत बड़े पावर शो थे। अवाम की वाकई बड़ी तादाद वहां पर आ गई और बड़ी तादाद में लोग आ गए जिन्होंने इमरान खान साहब को सुनना चाहा, इमरान खान साहब का साथ देना चाहा। अच्छा, इसको स्ट्रीट पावर ही कहा जाएगा, अवामी ताकत ही कहा जाएगा। और कोई भी लीडर मेरे ख्याल से जब अवामी ताकत देखता है, जैसे कि कहा जाता है कि जब अवाम का समंदर उमड़ आएगा, लोग आ जाएंगे, बड़ी तादाद में आ जाएंगे, जब मैं गफीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे ख्याल से किसी भी लीडर का जो सही एतमाद होता है, सही कॉन्फिडेंस होता है, वो डेफिनेटली जो तमाम जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, जो कौम होती है, जब कौम आती है सड़कों पर किसी लीडर के साथ, जब आवाम आती है लीडर को सपोर्ट करने के लिए, जिसको आप स्ट्रीट पावर कह दें, अवामी ताकत कह दें, जमे गफीर कह दें, अवाम की बड़ी तादाद कह दें, कि तमाम लोग जब सड़कों पर आ जाते हैं एक कॉल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो लीडर है वो खुद को बहुत ज़्यादा पुरएतमाद समझता है। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब ने जलसे तो तमाम अच्छे कर लिए और अब जो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद मार्च जो है 25 से 29 मई के दरमियान करना है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा अली जैद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया जैद साहब वक्त देने के लिए। इमरान खान साहब ने तमाम जलसे जो कि स्केड्यूल्ड थे कि जी हम यहाँ से शुरू करेंगे और आखिरी जलसा जो मुल्तान में होगा, बड़े बड़े पावर शो कर लिए और नजर आया कि अवाम उनके साथ है, बड़ी तादाद में लोग आए। अब आगे क्या जो लॉन्ग मार्च है क्या होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखें, लॉन्ग मार्च की वजह तो आपको समझ आ गई और पूरी कौम को समझ आ गई कि लॉन्ग मार्च अपनी जात के लिए नहीं, ये मुल्क के ऊपर जो एक गैर कानूनी, गैरत किस्म के जिनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, सारी दुनिया के लोग काबिज हो गए हैं एक फॉरेन फंडेड स्कीम चेंज की वजह से। ये पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में जलसे करके दिखा दिया है कि ये कौम इस चेंज के साथ नहीं है। इकोनॉमी भी साथ साथ तबाह हो गई है, हर चीज, मतलब एक चीज इस वक्त मुल्क में ठीक नहीं होती। तो अब जब लॉन्ग मार्च के खान साहब कॉल देंगे तो जैसे तहरीरी स्क्वायर इजिप्ट में हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान में भी लॉन्ग मार्च हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी जो जैद साहब अभी जो ये मुनहरिफ जो अरकान इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुना, उनको नाअहल कर दिया, डी-सीट कर दिए, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई वालों को। बहरहाल ये जिनको डी-सीट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, तो क्या ये बाउंड थे, इन्होंने करना ही करना था, या फिर वो जो जानिबदारी गैर जानिबदारी के हवाले से जो सवाल उठ रहे थे उनका एक क्लियर जवाब आ गया? देखें, ये जो फैसला है फैसला ठीक है, लेकिन फैसला बिल्कुल वो कॉमन लॉ के ऊपर पाकिस्तान है ना, तो कॉमन लॉ कम्स फ्रॉम कॉमन सेंस। मतलब ये कॉमन सेंस हो सकता है, यानी कि आप बोल टीवी में काम कर रही हो और आप किसी और टीवी चैनल की बोल की बुराई करके दूसरी टीवी चैनल की तारीफ शुरू करते हैं अपने बैठ के, तो या तो आप चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में चले जाएं, फिर आप करें। लेकिन यहाँ पे तो बैठ के ये नहीं कर सकते ना। ये इसी तरह का जब आप किसी के टिकट की पर, किसी के मैंडेट से, किसी इमरान बल्ले के निशान से सही में काफी इलेक्ट होके आए, और उसमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो रिजर्व सीट पे थे, और अगर आके आप इधर जंपे मार रहे हैं, इधर उधर पैसों के लिए बिक रहे, लोटे बन रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ कानून का? अगर एक कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो फॉलो करें, तो बिल्कुल ठीक फैसला है ये। और अब देखते हैं इसके आगे अब तो ये अब तो गेम चेंज हो चुकी है पूरी की पूरी।
अच्छा अली ज़ैदी साहब, ये मरियम साहिबा को मैं सुन रही थी तो मरियम साहिबा ने ये भी फरमा दिया था, अब जारी बात है जब कुछ भी फरमा दिया जाता है सोच समझ के या पता नहीं मुंह से निकल जाता है तो बाद में वजाहतें आना शुरू हो जाती थी, मतलब ये था, कॉन्टेक्स्ट ये था, इस वे में बोला, वजह ये थी, ये नहीं थी, इसको ये रंग दिया जा रहा है, पिंक को रेड किया जा रहा है, मैरून किया जा रहा है, वजाहतें आ रही होती हैं। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब का नाम लेके कि जी वो हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन अवाम को महंगाई में परेशान नहीं करेंगे, अवाम जो है महंगाई में नहीं पिसेगी, अवाम को किसी किस्म की परेशानी नहीं देंगे। यानी प्रेशराइज हो गई है नून लीग, उनको समझ आ गई है कि हवाओं का जो रुख है तब्दील हो गया और दोबारा ये जो रुख है ये पीटीआई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्ले की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, अवाम का रुख बल्ले की तरफ ही था। हमारे पास गवर्नमेंट के अंदर चैलेंजेस थे, इनकम्बेंसी जो होती है ना उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। हमारे पास वो चैलेंजेस जरूर थे और वो चैलेंजेस को हम निपट रहे थे। लेकिन अगर आप माशी तौर पे देखें तो पाकिस्तान की अभी वो 6% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो हमारे जमाने की ग्रोथ पॉलिसी कैसे ग्रोथ पे जा रही है ना, जीडीपी ग्रोथ। हमने 3 ट्रिलियन रुपए पे टैक्स हमें मिला जो ये इकट्ठा कर देते, 6 ट्रिलियन पे ये हमारी हुकूमत लेके गई। एक्सपोर्ट 24,000 या 60 बिलियन डॉलर पे मिली तो 25 बिलियन पे हमारी हुकूमत लेके गई। ये तो वो काम है माशी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये उसके बावजूद है कि पिछले 2-2.25 साल से दुनिया जो है एक हिस्टोरिक पैंडेमिक कोविड के साथ डील करते हुए सारी दुनिया इधर डूबती जा रही थी। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान साउथ एशिया में नहीं पूरी दुनिया में ठीक चल रहा था, बल्कि कोविड की हैंडलिंग पे बिल गेट्स जैसे आदमी ने कह दिया कि जी सारी दुनिया को पाकिस्तान से समझना चाहिए। अब अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं, अच्छा ज़ैदी साहब इसकी जी अच्छा ज़ैदी साहब ये जो हुआ, मुत्तहिदा हुकूमत बनी, आप लोगों को घर भेजने की जल्दी थी, महंगाई को पहले बहाना बनाया गया, किस तरह पीडीएम इत्तेहाद बनता है, पहले एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं थे, किसी ने किसी को सड़कों पे घसीटना था, किसी ने किसी के साथ क्या करना था, लेकिन ये तमाम चले इकट्ठे हो गए। ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आप लोगों की हुकूमत गिरानी थी, इकट्ठे हो गए। उसके बाद आप बताएं मिला क्या, क्योंकि नून लीग को देख लें कि नून लीग ने महंगाई के हवाले से आवाज़ उठाई थी कि आप लोगों ने महंगाई दी, ये खुद महंगाई मजीद उन्होंने डबल कर दिया कि महंगाई मजीद बढ़ा दी, डॉलर की तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। मौलाना साहब के हाथ कुछ भी नहीं आया, वो मांगते रह गए कि मुझे ये बना दे वो बना दे, कुछ भी नहीं मिला उनको। अच्छा बिलावल, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं, थोड़ा फायदा पीपल्स पार्टी ले गई कि बिलावल जो हैं उन्होंने आगे के लिए अपनी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कर दिया कि आगे जाके उन्हें सियासत में जो नाम बनाना है उनका बाकायदा एक आगाज हो चुका है उनकी ट्रेनिंग का। मतलब आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ा फायदा ले गई। नून लीग के हाथ कुछ भी नहीं आया, अवाम बल्कि अब नून लीग से ज्यादा नाला है और अगले इलेक्शन के लिए उनका वोट बैंक मुतासिर होता आप देखते हैं। और मौलाना साहब के साथ कोई हमदर्दी के लिए कोई जुमला कहना चाहे तो कह सकते हैं आप। मैं किस बात पे मौलाना के लिए हमदर्दी करूंगा? जिस तरह की सियासत और लूट मार की सियासत और इतनी मेहनत की ना उन्होंने ज़ैदी साहब, देखिए पीडीएम इत्तेहाद बनाया, उसको लीड किया, इस उम्र में इतनी मेहनत की, हाथ कुछ भी नहीं आया, तो हमदर्दी भी नहीं। हमदर्दी मैं क्यों करूं? जिस शख्स ने इस मुल्क को में मजहब के नाम पे सियासत की हो, लोगों को गलत रास्ते पे चढ़ाया हो, हर किस्म की करप्शन खुद की हो, अल्लाह रसूल का नाम सारा दिन लेकर सारे दिन करप्शन भी करे, उसकी मैं किसी मैं कर ही नहीं सकता, कोई मुझे सरसर आने की बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी बात ठीक है कि जरदारी साहब ने शतरंज की जाल खेली और बिलावल को कौम के पैसों पे, यानी कि कौम के एक्सपेंस के ऊपर ट्रेनिंग पे लगवा दिया। लेकिन याद रखिए कि जो मर्जी हो जाए, ये सारे इकट्ठे थे साजिश है, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, ये सारे इकट्ठे थे। और जो हाल आसिफ जरदारी की जरदारी माफिया ने सिंध का किया है और सिर्फ ये लोगों का किया है, अल्लाह माफ करे जो हालात हैं दोनों से, तो ये तो मतलब इनकी गवर्नेंस मॉडल ये तो नहीं हो ना कि 1 साल इनको 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। जो तबाही उन्होंने यहाँ लेके आए, तो ये तो बिल्कुल ही देखने के काबिल नहीं है। अंदर आप जाए तो कितना बुरा हाल है लोगों का, बल्कि कराची के अंदर इलाकों में क्योंकि गवर्नेंस तो है कोई नहीं, ये भी लूट मार करप्शन है। तो अब ये कौम सारा कुछ देख के तो फिर इमरान खान के साथ करिए ना, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल हुकूमत इमरान खान की तहरीक इंसाफ की है, यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए खान साहब डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टी के चेयरमैन है और फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो वहाँ इतनी तब्दीली है। और यहाँ 15 साल में तबाही हो गई है। तो कौम बेवकूफ कौम देखती है, वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है,
सब चीजें सामने आ जाती हैं। डॉक्टर साहब ठीक है जी, ठीक है। ज़ैदी साहब से अगर आप इजाजत दें, अली ज़ैदी साहब से अगर सवाल जी उसामा गाजी मैं आपकी तरफ ही आना चाह रही थी। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। जी उसामा जी, लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि इमरान खान साहब ने आखिर में जब ये ऐलान किया 25 से 29 मार्च का, तो उन्होंने ये भी साथ कहा कि आज एक फैसला है इलेक्शन कमीशन का। तो ऐसे लग रहा है बिहाइंड द सीन कोई चीजें चल रही हैं और शायद कोई गारंटी इमरान खान साहब को दी जा रही है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसी वजह से उन्होंने कुछ होल्ड कर लिया और इतवार तक की शायद वो मोहलत दे रहे हैं। कुछ ऐसा है कि शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े? देखें, लॉन्ग मार्च तो होगा, अब वो प्रोटेस्ट की शक्ल में हो कि सेलिब्रेशन की शक्ल में हो, क्योंकि ये तो समझ आ गई है ना कि ये तो खुद ही इनकी जब देखें, जब मरियम खुद खड़े होके ये तमाशा कर रही है कि जी वो इलेक्शन करा ले और ये करने, और खाकान भी कह रहा है और सारे के सारे कह रहे हैं, तो फिर इनको इनकी ये खुद ही आपस में घूम, तो जरदारी को नहीं संभाल सक रहे, क्योंकि वो कहता है सिंध में मेरी हुकूमत है, मैं लूट मार करता रहूँ, वरना तो तबाही है। They are not in any condition। अच्छा, यानी ज़ैदी साहब लॉन्ग मार्च की जगह यौम तशक्कुर भी मना सकते हैं आप लोग? बिल्कुल हो सकता है अगर इलेक्शन कॉल हो जाए तो। ठीक है जी, जी समो कह रहे हैं अगर इलेक्शन कॉल हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये, यानी सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो सकती है। ज़ैदी साहब एक और चीज़ जो बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त बन चुकी है कि जी मरियम साहबा के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा जी सोशल मीडिया पर मुझे किसी ने दिखाया कि मरियम ने इतनी दफ़ा नाम लिया इमरान खान, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इमरान खान साहब को ये सब नहीं करना चाहिए था, इस पर माजरत करें। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी जब इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में बातें की जाती हैं, उनकी बहनों के बारे में बातें की जाती हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं इस तरह से मजम्मत की जाती, इस तरह डिमांड की जाती? आप इस पर क्या कहते हैं? देखें, वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जमाइमा खान से लेके और खुशरा बीबी तक जिस तरह के, और फिर खान साहब की बहनों पे जिस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की गई, पूरी गैरत बगैर जो भूखी बेगैरती से खामोश रही, सालों साल में देखता रहा। अभी आप देखें बुशरा बीबी, ना उनका सियासत को ताल्लुक, वो पर्देदार खातून घर में रहती है, ना कभी वो नजर आती है। किस तरह की घटिया जबान ये शहबाज शरीफ और ये मरियम और ये सारे उनके जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उनको एक मेडिसिन मिली है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। लो जी, अब सारे ऊपर चमकंडे हो गए। हमको पता चल गया कि ये डबल एज शॉट होती है, बड़ी शराफत से, और हम तो सियासी बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इनके ऊपर भी वही वाली थोड़ी सी इनको टेस्ट मिल गया, तो शायद अब उनका दिमाग ठीक हो जाए और ये बातें करना बंद कर। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान खान की जुबान खींच लेंगे। क्या है? राणा सनाउल्लाह ने कहा है, वजीर दाखिला हैं जी, जिनके ऊपर 18 मर्डर के केसेस हैं, वो वाले। तो फिर खतरनाक आदमी तो है वो। अच्छा ज़ैदी साहब, मरियम भी राणा सनाउल्लाह साहब का नाम लिख के उनको ट्विटर पे ये कहना चाह रही थी, आपने देखा होगा, पैगाम दे रही थी, पूरी कौम को दे रही थी, आप लोगों को दे रही थी कि जी आप लोगों से पूछा जाए, जो आप लोग बातें करते हैं बाकायदा हिसाब लिया जाए। यानी राणा साहब को बाकायदा रिक्वेस्ट की जा रही थी, पता नहीं हुक्म दिया जा रहा था, उकसाया जा रहा था राणा सनाउल्लाह साहब को। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे। उनकी सियासत पे मैं कमेंट, इस तरह की घटिया चीजों पे मैं उनकी कमेंट नहीं करता। अब सियासी फायदे की बात हो रही, इमरान खान साहब ने कहा लीजिए सब के सियासी फायदा हमारा इसी में था कि चलो चंद दिन ये और हुकूमत गुजार लेती तो बेहतर नहीं है। इतनी मकबूलियत तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, हर शहर में जो जलसा हुआ है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, तहरीक इंसाफ के ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये गेम बिल्कुल पलट गई। तो और ज़्यादा इनको एक्सपोज होने दें फिर, तो क्यों फौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये तो खुद एक्सपोज होने, कहते हैं मुल्क की खातिर मैं ये चाह रहा हूँ, तो ज़रा इनको मज़ा लेने दें आप और दिन। जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं जो इनको लाए हैं उनको भी अंदाज़ा हो, तो क्यों फिर आप जल्दी कर रहे हैं? देखिए, अगर इनको आपने ना हटाया, खुदा ना खास्ता, जो इनकी इंतहाई अहम खाना किस्म की जिस तरह मुल्क चला रहे, ये कोई डिफॉल्ट ही ना कर जाए पाकिस्तान, तो वी डोंट हैव, हमारे पास चॉइस नहीं रह गई है अब ये बैठ के तमाशा देखने वाली, वरना तो पॉलिटिकली एक्सपोज होते जा रहे हैं रोज के रोज ये। लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस। ठीक है, ठीक है अली ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। पीडीएम की आपस में लड़ाई हो जाएगी, कुछ लास्ट में पूछ दी जी ज़ैदी साहब।
जी जैदी साहब मेरे हमारे साथ नहीं है। ठीक है जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उसामा गाजी मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब ने जो आखिरी जलसा था स्केड्यूल में, वो मुल्तान का जलसा था, जिसके बाद जो लॉन्ग मार्च उसका ऐलान करना था। और जो आखिरी जलसा था, आपको याद होगा, इससे पहले उसमें कहा गया था कि जी ऐलान कर दिया जाएगा, आज बाकायदा तारीख का बता दिया जाएगा मुल्तान जलसे में कि जी इस्लामाबाद मार्च के लिए कौन सी तारीख है जिसका ऐलान करते हैं इमरान खान साहब। उन्होंने कौम को पहले ही कह दिया था, पहले जलसे से लेके या आखिरी जलसे तक, कि आपने तैयार रहना है, आपने तैयार रहना है। और उन्होंने कहा था कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे जाएंगे। और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐसा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जी अगर मैं चाहूं तो कि 20 लोग भी नहीं आ सकते। इसके बाद बहुत ज्यादा एक डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि क्या खुदा ना ख्वास्ता किस तरह रोका जाएगा, मुल्क के हालात भी खराब हो सकते, सूरत हाल इंतशार की तरफ भी जा सकती है। और सानिया मॉडल टाउन सबको याद होगा, तो बहुत से लोग ये बड़े परेशान थे कि मुल्क के हालात इस तरह खराब ना हो जाए, इंतशार की तरफ ना चले जाए कि कोई सानिया मॉडल टाउन जैसा कोई सानिया ना पेश आ जाए, खुदा ना ख्वास्ता। अच्छा, आज जो तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया। अब ये कहा गया कि जी जो कोर कमेटी उसका इजलास तलब किया गया है पेशावर में, और फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये किस तारीख को करना है। अलबत्ता 25 से 29 मई के दरमियान करना है, ये बता दिया गया। उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद है। उसामा, इससे पहले जो जलसा था उसमें ये कहा गया था कि जी मतलब एक्सपेक्टेशन यही थी कि मुल्तान का जो जलसा होगा यानी आज का जलसा जो होगा ये जुमे वाले दिन बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा, एग्जैक्ट तारीख बता दी जाएगी कि कब जाना है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके। लेकिन आज ये कहते हैं कि जो कोर कमेटी उसका इजलास होगा, फिर उसमें डिसाइड होगा कि तारीख क्या होगी। अलबत्ता 25 से 29 मई के दरमियान कोई तारीख हो सकती है। तो पहले बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा गया था कि आज बाकायदा तारीख बता दी जाएगी, फिर आज तारीख नहीं बताई गई। इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो जब हुकूमत खुद ही जा रही हो तो क्या ज़रूरत है फिर? तो वो मौका दिया जा रहा है और बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आ गया, अगर IMF ने हमारी मदद ना की तो फिर हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो अब इन्होंने देख लिया कि इन्होंने 1.5 महीने में मुल्क को किस हद तक पहुंचा दिया है। अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया और वहाँ अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा से उनकी मुलाकात हुई और अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है IMF पर। लेकिन ज़ाहिर IMF ने दुनिया को भी दिखाना है, एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा होता है कि जी आप इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये मामला अपने ठीक करें, और वो ये करना नहीं चाह रहे। तो अपने घर से ही सपोर्ट नहीं मिल रही। और ये जो ऐलान ना होना है उसमें आप देखिए ना कि मरियम नवाज साहिबा और इमरान खान तो एक पेज पर हैं इस वक्त। मरियम साहबा भी कह रही हैं कि जी इलेक्शन की तरफ हमें जाना है, नवाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, इसहाक डार, यानी नवाज शरीफ कैंप जो है वो तो ये चाह रहा है, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते। इतने अरसे के बाद उनको इक़्तिदार मिला है, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, बेटा वज़ीर आला बने। तो ये भी एक मामला है। इमरान खान सब देख रहे हैं। फिर उनको नजर आ रहा है कि जिस तरह इदारों को अब आवाज़ दी जा रही है कि हमारी मदद करो, हमें गारंटी करो, इमरान खान को काबू करो, वो बात भी नहीं हो पा रही और वहाँ से भी कोई अच्छा उनको पैगाम नहीं जा रहा। इमरान खान सब इतने मकबूल हो चुके हैं कि अब इस हुकूमत की बस की बात नहीं। जो हुकूमत अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कह रही है जी इदारे हमारी मदद करें, इदारे आकर हमारे साथ खड़े हों, जिनको कहते थे जी आप बिल्कुल बड़ी अच्छी बात हो गई है, सब ठीक हो गए, अब इदारे बड़ा अच्छा हो गया, अब उनको खुद सियासत में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो गया था उसके ऊपर रूलिंग आ गई कि वोट ही काउंट नहीं हो सकता, जो लोग डिफेक्शन में आ जाएंगे या जो मुनरिफ अराकीन है। फिर खुद इमरान खान साहब ने कहा जी आज चूंकि इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा जबरदस्त फैसला आ गया है। ठीक है, उसामा साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं आपकी तो दोबारा आती हूं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, हालात अब आपके सामने और आपके पास तो अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, आप बड़े एक ऐसे सियासतदानों में शुमार होते हैं जो कि ज़हीन भी बहुत हैं और मौके पर जवाब देना भी बड़ा अच्छा जानते हैं और आपको अंदर की खबर भी होती है, प्रेडिक्शन भी अच्छी देते हैं। अब ये जो हुकूमत है ये क्या चाह रही है? हुकूमत अंदर अंदर से बाकायदा खौफजदा है, घबरा गई है। बाहर से जारी बात है हुकूमत को कॉन्फिडेंट रहना होता है ताकि लोगों में तासुर जाएगी जी हम तो बड़े कायम है अपने कदमों पे, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है। IMF के आप लोग को ताने देते तब खुद IMF से मदद ले रहे हैं, अब कह रहे हैं जी अगर IMF ने हमारी मदद नहीं की तो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर इदारे जो हैं उनसे भी मदद मांग रहे हैं, हालांकि इदारे जब न्यूट्रल होते हैं तो बड़े ये खुश होते हैं कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर इदारों की तरफ खुद क्यों देख रहे हैं, खुद क्यों मदद मांग रहे हैं? दोहरे मयार क्यों है इनके? देखिए बात यह है कि हुकूमत तो अमली तौर के ऊपर खत्म हो गई है, वफाक में भी और यहाँ पे पंजाब। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जो मामलात हैं वो इनके हाथ से तो बाहर निकल चुके हैं। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंक्लूजन होना चाहिए, यानी जो आईनी इख्तिताम होना चाहिए, अब तो सिर्फ वो मैकेनिज्म तय होना बाकी है। बाकी चीजें तो जो है वो सारी हो चुकी हैं, इस हुकूमत की एक्सपोज हो चुके हैं मुकम्मल तौर के ऊपर।
₹17 आपको मालूम है डॉलर ऊपर चला गया एक महीने में। इकोनॉमी हमारी तबाह बर्बाद इन्होंने कर दी। स्टॉक मार्केट जो है उसमें ब्लड बाथ हो गया। और ये सारे मामला जो हैं वो हमने देखा कि किस तरह इनके हाथ से रेत की तरह पाकिस्तान की जो इंतजाम था वो निकल गया। अब आज के जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इनकी अक्सरियत खत्म हो गई हमारे वहाँ पे भी, ये सूबे में भी। और पंजाब के बगैर जाहिर है कि आपने क्या हुकूमत करनी है, क्या चलानी। तो ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाइयाँ बाकी हैं, प्रैक्टिकली तो हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म। अच्छा चौधरी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फैसला आया है, जो मुनहरिफ अराकीन थे इनको लोटे कहा जाता है, इनको जो डी सीट किया गया है, तो बहुत से लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और पीटीआई की जानिब से उनकी जानिबदारी के हवाले से बड़े सवाल उठाए जाते थे, तनकीद की जाती थी। तो देखें जी, इलेक्शन कमीशन जानिबदार तो नहीं है, गैर जानिबदार है, अनबाइज्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जहाँ तक मुझे समझ आती है, आप कानून को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इलेक्शन कमीशन तो बाउंड है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी या गैर जानिबदारी वाली बात तो नहीं है? वो तो खैर देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी कोशिश की। आज पूरे उन्होंने 30 दिन पूरे किए हैं इन मेहमान को अपने वक्त पूरा दिया। हालांकि इनको तो पहले 5 दिनों में डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, और अगर वो डिस्क्वालीफाई कर देते उनको तो उसके बाद जो है आपका आज पंजाब जो है उसमें कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही होती। ये वेट कर रहे थे कि गवर्नर हट जाए तो फिर हम फैसला करें, तो वो गवर्नर के हटने के बाद उन्होंने फैसला किया। अब वहाँ पे भी फिर जो है वो पंजाब में एक इन्होंने 1.5-2 महीने हो गए ना वहाँ पे गवर्नमेंट है, अब वहाँ पे कोई गवर्नर भी नहीं है, और एक पूरा मैस क्रिएट कर दिया। एक इंतजामी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे क्योस है। गंदम की खरीदारी नहीं हो सकी, और नवंबर-दिसंबर में हमारे यहाँ आटा जो है वो शॉर्ट होगा, तो उसके बाद इनकी खरीफ की फसलें हमारी जो है वो तबाह हो गई, पानी जो है वो नहीं पहुंच सका, इंतजाम वहाँ पे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। तो कोई बंदा वहाँ पे फैसला करने वाला ही नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो थे वो हुकूमत जो है वो चला रहे थे, और उनकी जाहिर कुछ सियासी उनकी नॉलेज नहीं थी और ना ही उनका विजन था। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चौक हो गई बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन के इस डिले के। और अब भी मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द इस मामले को जो है वो खत्म होना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सके। इतने बड़े सूबे को आप बगैर किसी इंतजाम के तो नहीं छोड़ सकते, और मुल्क और सूबा जो है उसको इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया अपने इंचार्ज को। अच्छा चौधरी साहब, आपको क्या लगता है आप लोगों को लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि 25 से 29 मई के दरमियान ये बार लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये आपके जो पेशावर में जो कोर कमेटीज के इजलास के बाद आप लोग फैसला करेंगे तारीख का, लेकिन आपको लगता है कि क्या लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप लोग यौम तशक्कुर मनाएंगे, मतलब असम्बली तहलील हो सकती है, फौरी इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जा सकती है, जो मामलात हैं, जो सिचुएशन, उसको देखते हुए? बात यह है कि असूली तौर के ऊपर तो ये फैसला लॉन्ग मार्च के बगैर ही इनको करना चाहिए था, और अब भी बड़ा डिले कर दिया, पहले कर देना चाहिए था। तो आप भी देखें, मुझे आप बताइए, ये मुल्क में रोजाना डॉलर ऊपर जा रहा है, रोजाना स्टॉक मार्केट गिर रही है, किसी को नहीं पता कि इस मुल्क की डायरेक्शन क्या है, इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या है। और अब ये बिल्कुल आप समझिए कि ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो ये हमें जो भी पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये देखें पाकिस्तान है तो फिर सबकी सियासत है, होते हैं, चीजें हैं। अगर आप इतना कमजोर कर देंगे मुल्क को इकोनॉमिकली, तो फिर इसका तो नुकसान तो हर एक को पहुंचेगा, और उसकी कोई ये तो नहीं कि एक सियासी जमात को पहुंचेगा, बाकियों को नहीं पहुंचेगा। तो थोड़ा सा अपने पाँव से आगे सोचने की जरूरत है, और मेरी नजर में इसको फौरी तौर पे न किसी जिद में पड़े बगैर इसको जो है मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। जी अच्छा, उसामा गाजी भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं चौधरी साहब। उसामा गाजी, अगर आप कुछ पूछना चाहें फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, आपकी बातों से लगा जैसे हुकूमत की सियासी मौत तो हो चुकी है, बस तदफीन अब होना बाकी है, लेकिन राजा रियाज साहब को अपोजिशन बना दिया, लीडर बना दिया गया, तो निगरान सेटअप किस तरह से होगा? क्या आप दोबारा असेंबली में जाएंगे अगर इलेक्शन डेट आ जाती है तो उसके बाद कोई, ताकि एक एक्सेप्टेबल निगरान सेटअप तो बने, और फिर इलेक्शन कमीशन क्या अब 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, जो पहले कहता रहा हम नहीं है, कुछ तैयारियां तो उसकी नजर आ रही हैं? और दूसरा सवाल ये कि फिर 1 साल या 1.5 साल की कुर्बानी शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की देनी पड़े, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हो जाएगी सिंध में? देखिए
ये इलेक्शन जो है इसकी डेट अनाउंस होती है, ये फिर आना पड़ेगा। इसका तरीका है कि आपको ऑफ करना पड़ेगा। आज भी मैं समझता हूँ कि स्पीकर और है, नुक्ता नजर मून का और है, तो पीपल्स पार्टी ने करने के लिए उनका ताल्लुक तो उनको ऑब्लाइज करने के लिए उसको बना दिया। हालांकि जाहिर है कि इससे कौमी असम्बली की पहली कोई इज्जत नहीं है और लोगों की पहली कोई इस ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आकर के बिल्कुल ही इन्होंने राजा रियाज जी उसामा ये एक और बात, उसामा जो खान साहब ने मतलब बहुत बार कह चुके हैं वो कि उनकी जान को ख़तरा है, फिर वो जो वीडियो उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्ड करवा दी, तमाम लोगों के नाम भी ले दिए। अच्छा, अब आज फिर उन्होंने ये बात की कि जो उनकी जान को ख़तरा है, उनको बाकायदा ये कहा गया कि शीशे का इस्तेमाल किया जाए, बुलेट प्रूफ शीशे का। तो ये बारहा वो जो बात बता रहे हैं तो जाहिर बात है फ़िक्र भी होती है, लीडर हैं वो, कौम की जो बड़ी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, मोहब्बत का एक रिश्ता मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बन गया, ख़ासतौर पर उनकी हुकूमत जाने के बाद अब अग्री करेंगे। अब क्या एहतियाती तदाबीर लेनी होंगी उनको, क्या करना चाहिए? बहरहाल जल्द से उन्होंने सारे कर लिए बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर ही। बहादुर है खान साहब। ये तो देखिए एक तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी जलसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान की सूरत हाल बड़ी अच्छी रही और ये काफ़ी दिन से बात हो रही है। लेकिन आज ये बात भी सामने आई कि मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ी स्पेसिफिक कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और बाकायदा इस बारे में उनके चीफ ऑफ स्टाफ को भी आगाह किया गया कि फौरी तौर पर उनकी सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी वजह से कहा गया कि आज के जलसे में कम से कम वो ज़रूर शीशा लगाएं। लेकिन इमरान खान साहब अगर आप नोट करें तो वो एक तो जो आगे डाइस होता है उसमें आपको ज़्यादा ऊंचे नज़र आते हैं, यानी उनका जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा एक्सपोज हो जाता है। वरना आप देखिए कि सिर्फ सर नज़र आ रहा होता है या सीने का कुछ हिस्सा, तो वो नीचे कुछ रखते हैं और फिर और ज़्यादा, ताकि वो लोगों को नज़र प्रॉपर तरीके से आ सके। तो ये भी बड़ा ज़ाहिर लगता है कि वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके कुछ खिलाफ जाते हैं। खुद उनका ये कहना है कि जी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और मैं कुछ तो एहतियाती तदाबीर रखता हूं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी एहतियात हो सके करनी चाहिए, क्योंकि ख़तरा तो है, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है। फिर वो कहते हैं जी लोगों को और ज़्यादा करीब आने दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बाहर रह जाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है, और क्योंकि इतना फासला होता है स्टेज से। लेकिन जितनी ज़्यादा एहतियात हो सके होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में हालात आप देख रहे हैं, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे किसी भी जो हमारी लीडरशिप है उसमें हमने देखा माजी में जब भी कोई पॉपुलर होता है तो उसको इस तरह से निशाना बना दिया जाता है। इसलिए बड़ी ज़्यादा मेरा ख्याल एहतियात की ज़रूरत है, जबकि बड़ी स्पेसिफिक अब इंटेलिजेंस भी आ रही है कि ख़तरा है। लेकिन अब शुक्र है कि जल्द से जो है वो खुशनसीबी से इख्तिताम को पहुँच गए हैं और शायद उस तरह से लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े। और फिर अभी डेट भी डिसाइड नहीं है, तो ये भी चीज़ें होती हैं कि जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि निकलने का टाइम वो आगे पीछे किया जाता है और फिर सिक्योरिटी जिस तरह है वो पहले ही बढ़ा दी गई है। तो एहतियात मेरा ख्याल है ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो इस वक्त हालात हैं कि किसी भी तरह की कोई खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा हो। अच्छा उसामा, अंदर की खबर जरा शेयर कीजिएगा कि ये जो अभी नून लीग वाले हैं उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज से, या जारी बात है जो सियासतदान होते हैं उनकी कोशिश ही होती है कि अंदर जो भी चल रहा है, चाहे अंदर से वो घबराहट का शिकार है, परेशानी का शिकार हैं, सिचुएशन को देख के घबराए हुए हैं, लेकिन आपने बज़ाहिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से यही जाहिर करना है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम पुरअतमाद हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। लेकिन मरियम साहिबा की एक दो बातों से ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने कहा कि जी जो नवाज शरीफ हैं हुकूमत बेशक चली जाए लेकिन अवाम को परेशान नहीं देख सकेंगे। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आपको भी लग रहा है कि ये जो असम्बली है तहलील हो सकती है, साइड पे जा सकती है, ये खुद ही इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। और ये जो लेट किया गया शायद इसी वजह से किया गया कि जी लॉन्ग मार्च की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, कि खुद से कुछ ऐसा हो जाए। डॉक्टर साहब एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे है, उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि नवाज शरीफ साहब अब किसी सूरत हुकूमत में रहना नहीं चाहते, ये बिल्कुल वाजे है। मरियम साहब बार बार कह चुकी हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए। और हमजा के बैठे हुए वो कहती हैं, सरगोदा जलसे में वो कहती हैं, लोगों से पूछती हैं क्या हमें हुकूमत में रहना चाहिए, कि हम महंगाई नहीं कर सकते, ये सब वो बातें कर रही है। और महंगाई मुसलसल हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर हो रही है और उनको नजर आ रहा है कि उनको बदनामी मिल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इसहाक डार साहब क्या करते हैं, एक अखबार की रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं या कॉलम सामने लेकर आते हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की ऐसी तैसी की गई है
और मरियम साहिबा या जिसको नवाज शरीफ आप कैंप कहते हैं, शेख रशीद साहब ने ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, अब ये क्या होने जा रहा है आगे? लॉन्ग मार्च होगा या पहले ही असेंबली तहलील हो जाएगी, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे? ये जो नून लीग की थोड़ी बची कुछ इज्जत है ये बचा लेंगे? देखें, बातचीत तो सब लोगों के साथ हो रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा इस हफ्ते में फैसला हो जाएगा। और लॉन्ग मार्च से पहले निकला है तो बहुत ही अच्छा है। और लॉन्ग मार्च अगर इतना बड़ा लॉन्ग मार्च है कि उसका कोई ना कोई नतीजा निकले बगैर तो वो खत्म नहीं होगा, उसमें इनको शर्मिंदगी होगी। और उसको मैं तो बेहतरी की खबरें देख रहा हूँ, और हो सकता है शहबाज शरीफ पे हो सकता है का मैं जुमला बोल रहा हूँ, सुबह पर्दे जुर्म भी लग जाए उस पे भी और हमजा पे भी, फिर ये किधर जाएंगे? तो इलेक्शन ही हल है, इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिम्मेदारान जो है पाकिस्तान के वो भी ये समझते हैं कि इलेक्शन ही बेहतर है। अच्छा शेख साहब, आप लोगों को इनको पीटीआई को घर भेजने की जल्दी थी, इमरान खान साहब को घर भेजने की जल्दी थी, खुद हुकूमती बेंचों पे बैठने की जल्दी थी, लेकिन मिला क्या? मतलब हुकूमती बेंचों पे बैठ के मजीद परेशानी का शिकार हो गए। फायदा किसको हुआ? मौलाना साहब भी खाली हाथ रह गए। जिसने ये मास्टर प्लान बनाया ना कराची के बंस रोड पे, उसको तेल में भिगो के जूते मारने चाहिए कि वो इतना बड़ा नालायक था। उनको अंदाजा नहीं हुआ कि इमरान खान जो है वो पॉपुलर है और वो पॉपुलर हो जाएगा और वो टफ टाइम देगा। उनका ख्याल था हम आ जाएंगे और इमरान खान घर चल जाएगा, जमान पार्क चला जाएगा। वो इनको जमान पार्क में बंद कर देगा, खुद जमान पार्क में नहीं रहेगा। और अभी तो मैं मुतमिन हूँ आज कल से कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वरना तो मैं ऐसी भी सोच रखता था कि सारे मसले ही ना खराब हो जाएं। लेट्स सी, ये हफ्ता बड़ा है, मैं 31 मई से पहले फैसले हो जाएंगे। 31 मई से पहले आप देख रहे हैं कि आम फैसले हो जाएंगे। 31 मई का जिस तरह आप फरमा रहे हैं और वो बात उस तरह हो भी रही है। आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि आज एक इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, लिहाजा हम अब इतवार को कोर कमेटी के इजलास में फैसले करेंगे और 25 से 29 मई। तो उनको लग रहा है कि वो जो आप बातें कर रहे थे 31 से पहले कुछ फैसले हो सकते हैं, तो लगता है कि उन तक भी खबरें पहुंच रही हैं, कुछ उनको गारंटीज दी जा रही हैं कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, आप इस हद तक ना जाएं, क्योंकि आपने कहा कि लॉन्ग मार्च एक दफ़ा शुरू हो गया तो फिर इमरान खान भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। देखें, वाला पहुंचा था तो फैसले हो गए थे। अब इमरान खान ने कहां से चलना है, बनी गाला से चलना है या पेशावर से चलना है, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी सी टनल की तरफ रोशनी दिखाई दे रही है कि शायद मामलात जो हैं इलेक्शन के 31 से पहले तय हो जाए। और ये नवाज शरीफ और आप बड़े शुरू में कहते थे कि ये नून से शीन और ये सारा कुछ वो तो नजर आ रहा है। इसहाक डार साहब वो रिपोर्ट शेयर करते हैं जी, मिफ्ता इस्माइल साहब बेकार है, कोई फायदा नहीं, इसहाक डार को क्यों नहीं बनाया। नवाज शरीफ मरियम कहते हैं फौरी इलेक्शन कराओ, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। दूसरा कैंप कहता है नहीं अभी ठहर जाए। जरदारी साहब भी कहते हैं नहीं इस्लाहात पहले कर लेंगे। पीडीएम का क्या बनेगा? ये तो अपने अंदर घर के अंदर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले मैं कहता था कि नून से शीन निकलेगी, सारी कौम मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं 1 साल से रो रहा हूँ कि नून से शीन निकलेगी। नून ने देखें सरगोदा में नारे मारे हैं कि चाचू इलेक्शन कराओ, ये तो इमरान खान का ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ। और देखें 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर खारजा हैं और 1 वजीर खारजा गया है बिलावल जो फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में, वहां दुनिया से 7 वजीर आने थे, 3 ही आए हैं। और 2 पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, 2 वजीर खजाना भी आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं। हर चीज इन्होंने दुखी रखी है, मुल्क एक है। और फजलुर रहमान साहब के बेटे को मेरा ख्याल था कि ये कोई मजहबी उमूर देंगे, उसने कभी मस्जिद का गुसल खाना भी नहीं बनाया, उसको इन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी है। सो इस्लामाबाद में काफी रौनक लगी है, काफी लतीफे है आजकल इस्लामाबाद में। टीवी पे तो लतीफे नहीं बताए जा सकते, लतीफे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ये मुद्दत की बात करते हैं, ये इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करेंगे। इनकी सियासी इद्दत जो है ना 40वां हो गया कल परसों या आज, ये इद्दत के दिन पूरे नहीं करेंगे। और इलेक्शन, ये ना हो कि इलेक्शन भी हल ना निकाल सके और कुछ और हो जाए।
ये सब सोच कुछ और क्या शेख साहब? भाई ये कुछ सारी और बातें मतलब मैं कुछ ज्यादा अक्लमंदों से मुखातिब खतरनाक सिचुएशन ना? का मैं लीडर नहीं। जी थैंक यू। अच्छा शेख साहब, ये निगरान सेटअप, अच्छा मेरा ख्याल है शेख साहब अब शायद हमारे साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख उसामा। उन्होंने कहा है कि अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर नहीं हूँ। ये किसको कह के चले गए शेख साहब? अक्लमंद और बेवकूफ़ क्या कह के गए हैं? वो देखें, वो पाकिस्तान की एक तारीख है कि फिर जब जब इलेक्शंस में नहीं जाया जाएगा जी, तो पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि फिर कई दफ़ा होता है कि इलेक्शन हो ही नहीं पाते और कुछ ऐसा सेटअप आ जाता है जो तवील हो जाया करता है। अब भी ये बातें हो रही हैं, अभी भी बातें हो रही हैं कि कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं कि जो कोई भी हो उसके लिए लेने मुश्किल होंगे। तो फौरी तौर पर शायद अगर कोई निगरान सेटअप बनता भी है तो 3 माह नहीं, वो तवील भी हो सकता है। ये बातें हो रही हैं क्योंकि 3 महीने कम होंगे। IMF से किस तरह करना है, अभी बजट 10 जून को कहा जा रहा है पेश करना है, ये हुकूमत पेश कर सकेगी जो अभी तक फैसले ही नहीं ले पा रही। तो किस तरह से अभी 15-20 दिन में वो ये तैयारी करेगी, किस तरह वो बजट बनाएगी? अभी IMF से चीज़ें नहीं तय हुई, उसको देखते हुए फिर होगा ना। अभी तो सिर्फ यकीन दिलानी है कि जी 7,200 अरब रुपया हम इकट्ठा कर लेंगे टैक्स से, हम जनाब सब्सिडी खत्म करने की तरफ जा रहे हैं और अभी शेख साहब ने बड़ी बात ऐलान हो जाएगा इसी और भी कुछ हो सकता है। मतलब और भी कुछ क्या, आपको क्या समझ आई उनकी बात से? और भी कुछ क्या हो सकता है? ये बड़ी बात कह के चले गए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में जमहूरी दौर ख़त्म होते रहे हैं, जमहूरी हुकूमतें जाती रही हैं और फिर अगर क्यास होगा मुल्क में, खुदा न खास्ता वो श्रीलंका की सूरत देखेंगे। मिसाल के तौर पर हुकूमत चल नहीं रही, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब फौरी इलेक्शन में जाओ, शहबाज शरीफ फर्ज करें इनकार कर देते हैं, जरदारी साहब मौलाना साहब आज भी बैठे हैं और वो कह रहे हैं जी मिलकर फैसले होने चाहिए। नवाज शरीफ अपना फैसला सुना चुके हैं, शहबाज शरीफ को लंदन बुलाकर फैसला सुना चुके हैं कि नहीं छोड़ दो हुकूमत, लेकिन ऊपर प्रेशर ये है कि एक दफ़ा फिर कहा जाएगा कि नवाज शरीफ बुज़दिल हैं, ये चार्टर डेमोक्रेसी किया, फलां किया, अब सारी जमातों में इकट्ठे थे और अब फिर भाग गए, आप किस तरह अकेले फैसला कर सकते हैं, मिलकर होने थे। उन्होंने फैसला सुना दिया, अब वहाँ कोई बात नहीं बन रही। अगर इमरान खान साहब भी नहीं बात मानते, फ़र्ज़ कीजिए कि चलें 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा सेटअप चलना चाहिए या इलेक्शन की डेट इस तरह से होनी चाहिए या निगरान सेटअप में ये लोग होने चाहिए, जिसके बारे में अभी तक इत्तलात ये हैं कि जिस तरह शेख रशीद साहब हमारे साथ है वो कह चुके हैं कि जी पिंडी इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और फिर हफीज़ शेख साहब की अचानक एंट्री भी होती है। तो अगर इन नामों पर नहीं माना जाता तो एक कियोस्क की कैफियत होती है, तो फिर कुछ हो सकता है, फिर वही ताकतें जो माजी में आती नहीं है उस तरह कुछ हो सकता है। जी, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ सकती है, ये मेरा ख्याल शेख रशीद साहब का मतलब था जी, उनके कहने का मतलब था कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। मेरा ख्याल है मार्शल लॉ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हाँ जी, तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की तरफ मेरा ख्याल है उनका इशारा था कि, और उसको फिर इदारों की सपोर्ट हो सकती है कि इस भंवर से निकाले। यानी वाज़े तौर पर हम देखें, हम जहां पर श्रीलंका आज से कुछ 2-3 माह पहले था, मैं वो रिपोर्ट देख रहा था, आज हम उस जगह पर हैं पाकिस्तान। अगर हम अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन 2-3 माह बाद हमारा भी श्रीलंका वाला हाल हो सकता है कि पाकिस्तान के पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लेने के लिए, ख़रीदने के लिए दवाइयाँ जिसमें हैं, जिसमें तेल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके भी लिए हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ना हो, खुदा न खास्ता। लेकिन हमें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि सूरत हाल किस तरफ है। तो फिर जाहिर है कि इस तरफ तो नहीं जाने दिया जा सकता, हमारे इदारे हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हालात ऐसे हो गए हैं, खा ये जो अभी की हुकूमत है, जो पहले माजी की ऑपोजिशन थी, या अगर हम PTI की बात कर लें, उनका पहले मुतालबा ये कि जी फौरी नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हालात ऐसे हो गए हैं कि फौरी इंतखाबात ही इसका हल है और तमाम लोगों को एक पेज पर आ जाना चाहिए? नए इलेक्शन ही सबके हक में जाते हैं, सबसे बढ़ के पाकिस्तान के हक में जाते हैं, मुल्क के हक में जाते हैं। इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा। फ्रेश मैंडेट जो भी ले ताकि उसके पास कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं आया हूं, लोगों की तवक्कुआत के साथ आया हूं, वोट के साथ आया हूं और मेरे पास एक 5 साल का मैंडेट है, मैं इसमें मुश्किल फैसले आज कर सकता हूं, 1-2-3 साल में उनके बाद कुछ बेहतरी आएगी और फिर मैं दोबारा इलेक्शन जा सकता हूं। यह हुकूमत तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल है, और वो भी ये कि मौलाना साहब भी शुरू में कह रहे थे कि जी ज्यादा से ज्यादा 1 साल होगा, बस इस्लाहात करें निकलें, अब भी ये कह रहे हैं। तो जिनकी सोच ही ये है कि किसी तरह से निकला जाए, ये जो कुछ है हम संभाल ही नहीं सकते, हम फैसले ही नहीं ले सकते, तो उसके अलावा और हल क्या है? फिर इमरान खान साहब जिस तरह इतने पॉपुलर हो गए, ऑपोजिशन इतनी ज्यादा पॉपुलर कि लग रहा है कि हुकूमत होते हुए भी फैसले नहीं कर पा रही और ऑपोजिशन इमरान खान साहब जो है वो फैसले अपने सुना रहे हैं, तो फिर और हल कोई नहीं रह जाता कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। जितना अरसा ये अदम इस्तेहकाम की कैफियत रहेगी, आपको पता तो कि अच्छा इस मुल्क में इलेक्शन आ रहे हैं, केयर रिसेप्ट है, तो फिर फैसले तो हो सकेंगे।
ठीक है जी उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफा की। और अभी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।